स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजल एजुकेशन। मैं यहाँ पर आज का नया टॉपिक लेकर आया हूँ, साधारण ब्याज निकालना। यानी कि पैसा जो क्या कहते हैं, लेन देन के पैसा जो होता है, जिसमें कितना दिन का कितना ब्याज हुआ ये जोड़ के निकाला जाता है, उस टाइप का आपको क्वेश्चन बनाना सिखाऊंगा, या अगर साधारण ब्याज निकालना। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि मेरा हर एक वीडियो आप लोगों तक पहुंचे। तो चलिए हम क्वेश्चन को पहले लिखते हैं और उसके बाद बनाना शुरू करते हैं। जैसे मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, 3,000 रुपया का 3,000 रुपया का 3,000 रुपया का 3,000 रुपया का 5% के दर से 5% के दर से 8 माह का कितना रुपया हुआ। जैसे मतलब 3,000 रुपया लिए, कितना रुपया हुआ। जैसे आप 3,000 रुपया, यहाँ पर 3,000 रुपया मूल्य, मतलब 300 रुपया 3,000 नहीं दिए, यहाँ पर 3,000 रुपया दे देते हैं। उसके बाद लेकिन यहाँ पर अगर 3,000 रुपया, जैसे 3,000 रुपया लिए हैं और उसके बाद 3,000 रुपया लिए हैं तो 5% दर, यानी कि 5 रुपये के ब्याज से हमारा 8 महीने का कितना रुपया होगा, यानी कि ब्याज निकालना सिखाऊंगा। तो देखिए, ब्याज निकालने के लिए हमारा यहाँ फॉर्मूला होता है। ब्याज बराबर, मतलब देख लीजिए, पहले हल करते हैं। फॉर्मूला होता है हमारा मूल गुने समय गुने दर बट्टे 100। ये 100 हमारा नहीं, ये जो प्रतिशत है ना, ये वाला 100 है यहाँ पर, इसका प्रतिशत का ये 100 यहाँ पर लिखाता है। तो यहाँ पर अगर दे दिए हैं तो मूल्य दे दिए हैं, तो देखिए हमारा मूल्य है 3,000, मूल्य है 3,000। समय कितना है हमारा 8, दर बोल रहा है, दर तो 5 है दर। ये प्रतिशत जो था ये हमारा 100 वाला इधर है। तो देख लीजिए यहाँ पर आ गया। तो अब यहाँ से आप जो सॉल्व करके, यहाँ से सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 0 से 30 हो गया, तो 30 को 8 में पढ़ेंगे तो 240, 240 हो जाएगा। 30 को 8 में पढ़ेंगे तो, और 240 का 5 से करेंगे तो, 240 को 5 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0 4 5 20, और 2 और 10 2 12, यानी कि हमारा हो जाएगा 1200 ब्याज निकलेगा इसका। मतलब पूरा करेंगे तो 1200 निकलेगा। अगर इसी टाइप में से यहाँ पर जैसे माह दिया हुआ है, मतलब इसी टाइप में से अगर क्वेश्चन उलझा कर पूछा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, एक मतलब क्वेश्चन को एक जैसे सॉल्व कराया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पर 3,000 न देकर, यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन को चेंज करते हैं। जैसे दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन रह जाएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन रहेगा 4800 रह जाएगा। और यहाँ पर बोलेगा, यहाँ पर कर दिया जाए जो क्या कहता है 8 रुपए से 8% और माह कर दिया जाए। हाँ, माह की जगह पर अगर मान लीजिए दे दिया जाए 2 वर्ष, 2 वर्ष के, मतलब 2 वर्ष का कितना रुपया हुआ। मतलब अब हमारा 4800 रुपया है और 8%, यानी कि 8 रुपया के ब्याज से हमारा 2 साल का कितना रुपया हो जाएगा ब्याज को, सिर्फ ब्याज। तो निकालना देख लीजिए। तो यहाँ पर मतलब ध्यान से सीखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए, पूरा एक एक कॉन्सेप्ट ध्यान से। तो देख लीजिए हमारा फार्मूला क्या बोल रहा था, मूल्य, यानी कि मूल्य बोल रहा था। तो फार्मूला आप लोग फार्मूला ध्यान में रखिएगा और बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा फार्मूला क्या रहा था, पहले मूल्य, तो पहले मूल्य 4800, उसके बाद बोल रहा था समय हमारा 2 वर्ष है। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, ये 2 वर्ष बोला है, हमारा 8 माह था ना, तब हम 8 लिखे थे, लेकिन यहाँ पर 2 वर्ष बोला है। यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन है उलझाने वाला। 2 वर्ष बोला है, तो 2 वर्ष को ना, हमारे 2 वर्ष में कितना महीना होता है, 1 वर्ष में होता है 12 और 2 वर्ष में हो जाएगा 24। तो इतना ध्यान रखिएगा। अगर 3 वर्ष रहेगा तो हमारा 24 रहेगा, तो उसके बाद अगर 3 वर्ष कह दिया जाए तो 12 या 36, तो 36 हो जाएगा। और 2 वर्ष किया है तो 2 महीना का हो जाएगा 24। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 24 समय, और उसके बाद हमारा दर हो जाएगा 8 और बट्टे में 100। तो ये से ये कट गया। तो उसके बाद 48 को 24 से गुना कर देना है,
उसके बाद 48 को 24 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 32 और 16 19 और 16 और 8 9 15 10 1 11 10 1 11 तो हमारा इतना आंसर आ गया। हमारा ही हो गया 1152 रुपया हुआ इसका निकाला। यहाँ पर 1152 हो गया। तो देख लीजिए, आप लोगों को अगर समझ में आ गया वीडियो तो 1-2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा जो आप लोग होमवर्क में बनाकर बताइएगा जो कितना हुआ क्वेश्चन का, ताकि हमें भी पता चले जो आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं। तो चलिए हम क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे देते हैं 6000 रुपया दे देते हैं और उसके बाद यहाँ पर कर देते हैं 5% का दर से और यहाँ पर हम कर देते हैं 3 वर्ष। 3 वर्ष का कितना रुपया होगा, 3 वर्ष का ब्याज कर देते हैं। और उसके बाद देख लीजिए एक मतलब एक ये तो वर्ष का हो गया। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मतलब आप लोग यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा दूसरा क्वेश्चन में। जैसे एक ये तो वर्ष का निकालना होगा, ये मतलब साल का निकालना है 3 साल का। और एक क्वेश्चन रहेगा तीसरा नंबर, तो देख लीजिए 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा जो आप लोग बना के इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा जो कैसा लगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्त लोग के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।